भगवत गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान श्लोका 7.13 त्रभिगुणमय भावै ये भी सर्वम इदम जगत मोहितं न अभिजानाति माम एव परम अव्ययम्। भावार्थ, तीन गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तात्पर्य, सारा संसार प्रकृति के तीन गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से तीन गुणों के द्वारा मोहित हैं वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर के क्षण इस प्रकृति से परे हैं। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की चार श्रेणियां हैं। जो नितांत सत्वगुणी हैं वे ब्राह्मण, जो रजोगुणी हैं वे क्षत्रिय, और जो रजोगुणी एवं तमोगुणी दोनों हैं वे वैश्य कहलाते हैं, और जो नितांत तमोगुणी हैं वे शूद्र कहलाते हैं। जो इनसे भी नीचे जाते हैं वे पशु हैं। फिर ये उपाधियाँ स्थायी नहीं हैं। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूँ। जो भी हो, ये जीवन नश्वर है। यद्यपि ये जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमरीकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बन जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में है। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर ये नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में भगवान हैं। जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है। और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी हैं, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वे सब भगवान के साक्षात्कार स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है। जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो उनसे क्या आशा की जाए। जो रजोगुणी या सतोगुणी हैं, तमोगुणी हैं, कृष्ण भावना व अमृत प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे है। और जो लोग निसंदेह कृष्ण भावना अमृत में स्थित हैं वे ही वास्तव में मुक्त हैं। हरे कृष्णा।